एफ डैश एक्स क्या होगा, कम होगा जीरो के। तो जब भी ह्रासमान आएगा तो आप ये कंडीशन लगाइएगा, लेकिन जब निरंतर ह्रासमान आएगा तो ये कंडीशन लगाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए मैंने जितना आपको पढ़ाया, अगर आप सब कुछ भूल गए तब भी कोई बात नहीं, बशर्ते मैं जितना बता रहा हूँ उतना आपको याद होना चाहिए। देखिए वर्धमान कब होता है, जब एफ डैश एक्स इज इक्वल ग्रेटर देन जीरो हो तो फलन क्या होता है, वर्धमान। लेकिन एफ डैश एक्स जब चलो ग्रेटर देन जीरो हो तो फलन क्या होता है, फलन होता है निरंतर वर्धमान, ठीक है। वही देखिए ह्रासमान में क्या होता है कि अगर एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो है, लेस इक्वल देन जीरो है तो ह्रासमान होगा। लेकिन एफ डैश एक्स इज लेस देन जीरो होगा तो फलन क्या होगा, निरंतर ह्रासमान होगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका जो ये पॉइंट है ये अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। तो अगर आप ये पॉइंट आपका अगर अच्छे से क्लियर हुआ तो आप क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से लगा सकते हैं। तो मैं आपके सामने कुछ एग्जाम्पल प्रस्तुत कर रहा हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि वर्तमान और ह्रासमान का क्वेश्चन कैसे लगाया जाता है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए अगर आप ये सारे क्वेश्चन अगर आप समझ गए तो आप बहुत ईजी तरीके से आप ह्रासमान वर्तमान लगा सकते हैं। देखिए कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इतना आर पर निरंतर वर्तमान। देखिए यहाँ कह रहा है निरंतर वर्तमान, ध्यान दीजिए आप, मैंने दो कंडीशन बताया था, एक वर्तमान का, एक बताया था निरंतर वर्तमान का। ह्रासमान का दो कंडीशन बताया था, एक ह्रासमान का, एक निरंतर ह्रासमान का, ठीक है। तो कह रहा सिद्ध कीजिए कि इतना आर पर, आर माने रियल नंबर पर निरंतर वृद्धिमान है। निरंतर वृद्धिमान की बात कर रहा है, इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि जो एफ डैश एक्स है वो जीरो के बराबर नहीं बल्कि जीरो से क्या है, सिर्फ और सिर्फ बड़ा है। ये कंडीशन अगर आया तो कह दोगे आप कि हाँ निरंतर वर्तमान है, ठीक है। लेकिन अगर ये कंडीशन नहीं आया तो आप कहोगे निरंतर वर्तमान नहीं है, ठीक है। देखो सबसे पहले फलन दिया है तो फलन को लिखोगे, फलन क्या है, एफ एक्स बराबर जो दिया है 2x + 1, ठीक है। फलन पहले आपने उतार लिया। इसके बाद जो दूसरा काम था वो क्या था कि आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो आप अवकलन कर दीजिए, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स। मैंने आपको बताया था अगर यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे y है तो y के सापेक्ष अवकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो यहाँ पे एक डैश लग जाएगा। इसका अवकलन करेंगे 2x का अवकलन क्या आएगा, 2 आएगा, प्लस 1 का अवकलन करेंगे तो 1 एक नंबर है, अवकलन 0 हो जाएगा, ठीक है। यानी जो एफ डैश एक्स की वैल्यू मिल गई वो क्या मिली, 2 मिली। मिली कि नहीं मिली। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि आर पर निरंतर वृद्धिमान है। देखिए आर का मतलब होता है रियल नंबर, रियल नंबर का मतलब होता है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है तो मैं आपको बता दूं कि रूट के अंदर जो निगेटिव संख्याएं होती हैं, जैसे रूट के अंदर -2, रूट के अंदर -3, रूट के अंदर -7, अगर रूट के अंदर आपको निगेटिव संख्या मिली तो ये संख्याएं काल्पनिक होती हैं और इन्हीं को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी जितनी भी संख्याएं होती हैं वो होती हैं वास्तविक संख्याएं। समझे कि नहीं आप। यानी रूट के अंदर अगर आपको माइनस करके कोई संख्या मिल गया तो ये काल्पनिक होगा, बाकी अगर आप इसको छोड़ दें तो बाकी जितनी भी संख्याएं मिलेंगी उसको बोलते हैं वास्तविक संख्या, ठीक है। तो आर की वैल्यू कुछ भी रख लो। अरे आर माने क्या, यहाँ पे x है ही नहीं है तो x की वैल्यू क्या रखोगे आप। अरे यहाँ पे x होता तो हम कहते चलो ठीक है भाई x का मान कुछ रख लेते हैं जो वास्तविक संख्या हो। लेकिन जब यहाँ पे x है ही नहीं तो r का कोई मान रख ही नहीं पाओगे, आप रखोगे ही नहीं, तो एफ डैश एक्स का मान सिर्फ 2 आ गया। तो देखो क्या 2 जो आया वो एफ डैश एक्स जो आया, एफ डैश एक्स क्या 0 से बड़ा है। ये जो 2 है 0 से बड़ा है तो कहोगे बिल्कुल, कहोगे चूंकि एफ डैश एक्स बड़ा है किसे, 0 से नहीं बड़ा है, इसलिए क्या होगा, अगर बड़ा है तो क्या होगा, ये जो फलन है फलन क्या होगा, तो बड़ा है तो फलन क्या होगा, फलन निरंतर वर्तमान, निरंतर वर्तमान होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखते हैं और उसको भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है तो बहुत ध्यान से देखिएगा। तो देखिए ये रहा क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है कि दिखाइए कि फलन इतना आर पर एक वृद्धिमान फलन है। देखिए ये वृद्धिमान है और वृद्धिमान का मतलब क्या होता है, तो मैंने आपको कंडीशन बताया था कि वृद्धिमान का कंडीशन होता है कि एफ डैश एक्स बड़ा भी है बराबर भी है 0 के। लेकिन निरंतर वृद्धिमान होता तो एफ डैश एक्स क्यों बड़ा होता है 0 के। तो हमको ये कंडीशन लाना, अगर ये कंडीशन आ गया तो कहोगे क्या, कहोगे कि जो फलन है वो क्या है, वृद्धिमान है, ठीक। इसको हम लोग समझते हैं अच्छे से, तो ध्यान से आप देखिए। सबसे पहला काम कि फलन को हम लोग उतारेंगे तो फलन क्या है, तो फलन है एफ एक्स बराबर x³ - 3x² प्लस क्या 3x और -1, मैंने उतार लिया। इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे एफ डैश x हो जाएगा। x³ का अवकलन करोगे तो आएगा 3x² - 3, x² का अवकलन करोगे तो क्या आएगा 2x और प्लस क्या 3x का अवकलन करोगे तो 3 आएगा, -1 का अवकलन करोगे तो 0 आएगा, ठीक है।
इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, एफ डैश एक्स बराबर यहाँ पे है 3x² माइनस 3 दूना है क्या 6x, और यहाँ पे क्या है +3 और 0 को आप हटा दीजिए, ठीक है। इसके बाद बहुत ध्यान से आप देखिएगा, देखिए हम लोग जानते हैं कि देखिए एफ डैश एक्स यहाँ पे कुछ कॉमन दिख रहा है, कॉमन आप 3 ले सकते हैं और 3 कॉमन लेंगे तो क्या मिलेगा x² माइनस 2x और प्लस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1, ठीक है। अब चलते हैं आगे देख लेते हैं। देखिए ये हो जाएगा एफ डैश एक्स, क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स, ये 3, देखिए a² माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, a माइनस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। इतना हो गया ना। अब ध्यान दीजिए, क्वेश्चन कह रहा था कि r पर वृद्धिमान है, r माने क्या होता है, r माने होता है एक वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या क्या होता है, तो रूट के अंदर माइनस की संख्याओं को अगर हम छोड़ दें तो बाकी जो भी संख्याएं मिलेंगी उनको बोलते हैं वास्तविक संख्या। देखिए 0 एक वास्तविक संख्या है, 1 भी वास्तविक संख्या है, 2 भी वास्तविक संख्या है, 3 भी वास्तविक संख्या है, डॉट 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 इनफाइनाइट तक क्या है वास्तविक संख्या है। इधर आओगे तो -1 आएगा, -2 आएगा, डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट तक क्या है वास्तविक संख्या है, ठीक है। अब देखिए इसमें आप कोई भी वैल्यू आप रखिए, कुछ भी वैल्यू आप रख लो, पहले हम 0 रख लेते हैं, 0 रख लेना, तो रख लेते हैं। तो x की वैल्यू जब आप 0 रखोगे, क्यों रख लीजिए, तो देखिए यहाँ पे x के स्थान पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यहाँ पे x के स्थान पे 0 हो जाएगा। सबसे पहले आप ये चीज़ ये देखो कि अगर हम इस ब्रैकेट के अंदर कोई भी अगर हम वैल्यू रखें तो इस ब्रैकेट के अंदर अगर नेगेटिव भी आ गया तो भाई कोई बात नहीं है, बात इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, और जब वो स्क्वायर करोगे तो अगर अंदर नेगेटिव है तो नेगेटिव हट जाएगा। जैसे मान लीजिए x की वैल्यू कुछ भी रखें, जब एक घटा तो मान लीजिए -5 आ गया, ठीक है, तो ऊपर स्क्वायर है तो ये वर्क करेंगे तो 25 हो जाएगा, ये माइनस हट जाएगा, इसलिए हटेगा क्योंकि -5 का स्क्वायर का मतलब होता है -5 गुणे -5, और माइनस प्लस हो जाएगा, 5 क्या हो गया 25 हो गया, ठीक है। तो ये रहा इसका लॉजिक। तो इसका मतलब कि अंदर तो निगेटिव संख्या मतलब ये निगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो निगेटिव नहीं हो सकता है, इसका मतलब ये बात श्योर है कि ये क्या है हरास मान तो होगा नहीं, तो ये वर्धमान होगा, ये चीज़ तो क्लियर हुआ। लेकिन देखो वर्धमान होगा, लेकिन अब देखो कि एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 हो सकती है, ये तो कंफर्म हुआ कि एफ डैश एक्स की वैल्यू प्लस में होगी, तो प्लस में होगी तो वर्धमान हो गया, क्यों वर्धमान निरंतर वर्धमान हो गया। लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू 0 के बराबर भी आ गई तो कहोगे क्या कि फलन वर्धमान है। देखो 1 रखते हैं, तो जब 1 रखोगे तो 3, देखिए यहाँ पे 1 है, 1 रखोगे तो 1 में से 1 जाएगा तो 0 आएगा, और वर्ग करोगे तब भी 0 ही आएगा, 0 का वर्ग 0 ही होता है, 3 का इसमें गुणा करोगे 0 ही आएगा। एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या आएगी 0 आ गई, आई कि नहीं है। तो आप कह सकते हो साफ साफ कि अगर x एलिमेंट है r का, है कि नहीं, x एलिमेंट है r का मतलब x एक वास्तविक संख्या है कि नहीं है। तो हमने देखा कि x एक वास्तविक संख्या है, और वास्तविक संख्याओं के लिए हमने देखा कि एफ डैश एक्स की जो वैल्यू है वो 0 के बराबर भी हो गई और 0 से बड़ी भी हो गई, लेकिन कम नहीं हो रही है। तो अगर 0 के बराबर भी है, 0 से बड़ी भी है, तो ऐसे कंडीशन में जो फलन है वो क्या होगा, वो होगा सिर्फ और सिर्फ वर्धमान। लेकिन अगर 0 के केवल बराबर होता तो फलन क्या होता निरंतर वर्धमान। लेकिन यहाँ पे बड़ा भी है, बराबर है, तो फलन क्या होगा निरंतर खाली वर्धमान होगा, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा, वो क्या कह रहा है कि दिखाइए कि फलन एफ एक्स बराबर -fx + 2 r में निरंतर ह्रासमान है। निरंतर ह्रासमान है, देखिए अगर ह्रासमान की बात करता तो हम कंडीशन लगाते हैं एफ एक्स इज इक्वल लेस देन 0, लेकिन निरंतर ह्रासमान कह रहा है यानी एफ डैश एक्स इज लेस देन 0, ये कंडीशन हमको लागू कराना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे एफ डैश एक्स है, तो सबसे पहले इसका अवकलन करेंगे। अवकलन करने के लिए पहले फलन को उतारो, तो फलन क्या है एफ एक्स बराबर -5x और प्लस क्या है 2, है कि नहीं। फिर करेंगे अवकलन, यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा एफ डैश एक्स -5x का अवकलन -5 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 है, 2 का अवकलन क्या होगा 0 होगा। तो एफ डैश एक्स हल करोगे तो क्या आएगा -5 आएगा कि नहीं आएगा। अब कह रहे हैं कि r में, r माने क्या वास्तविक संख्या में, तो r की वैल्यू हम लोग जानते हैं क्या होता है, लेकिन r की वैल्यू हम तब रखते हैं जब यहाँ पर x होता, तो x यहाँ पे है ही नहीं है। ये चीज़ एग्जैक्टली कंफर्म है कि एफ डैश एक्स की वैल्यू केवल -5 हो सकती है, इसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो देखो -5 क्या 0 से बराबर है, तो बिल्कुल नहीं। तो आप देखो कि जो एफ डैश एक्स की वैल्यू आई जो -5 आई, क्या वो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़ा नहीं है, तो वर्धमान तो हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हुआ कि ह्रासमान ही होगा, ठीक है। लेकिन एफ डैश एक्स की वैल्यू क्या 0 के बराबर है,
बराबर है, तो बराबर नहीं है, सिर्फ और सिर्फ छोटा है। एफ डैश एक्स की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ छोटी है 0 के, यही तो है। तो सिर्फ और सिर्फ अगर यही रहेगा तो कह सकते हो कि फलन जो है वो निरंतर ह्रासमान है। लेकिन अगर 0 के बराबर भी होता तो कहते कि फलन केवल और केवल ह्रासमान है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो ह्रासमान है, निरंतर ह्रासमान है, वर्धमान है, निरंतर वर्धमान है, आपको ये चारों कॉन्सेप्ट अच्छी तरीके से क्लियर हो गए होगा। ठीक है, तो ये रहा वर्धमान ह्रासमान का पूरा कॉन्सेप्ट। तो इस तरह हम लोगों ने वर्धमान और ह्रासमान का जो पूरा कॉन्सेप्ट था उसको हम लोगों ने अच्छी तरीके से पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 6.2 और मैं प्रश्नावली 6.2 का आगे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व करूंगा। ठीक है, अगर आप इतना पढ़ लिए हैं तो आप खुद से ही प्रश्नावली 6.2 आसानी से लगा ले जाएंगे। ठीक है, तो बताइए आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे ऐसे और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं प्रश्नावली 6.2 के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। और आप